हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। आज मैं रोटी का चिवड़ा बना रही हूँ, लेकिन इसे बनाते बनाते मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे घर में जब भी रात की रोटी बच जाती थी ना, तो मम्मी उसे कभी फेंकने नहीं देती थी। सुबह उठते ही मम्मी उन बची हुई रोटियों को निकालती थी और कहती थी, चलो आज इसका कुछ बना लेते हैं। कभी रोटी का चिवड़ा बनता था, कभी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसमें प्याज मिर्च और मसाला डाल देती थी। कभी बची हुई रोटी को थोड़ा सेक कर तेल लगाकर चाय के साथ देती थी। उस समय हमें लगता था कि मम्मी रोज़ रोज़ यही बची हुई रोटी क्यों बना देती है। हमें तो सुबह सुबह कुछ नया खाने का मन करता था। कभी बाजार का पोहा चाहिए होता था, कभी समोसा, कभी कचौड़ी। और अगर कहीं से नाश्ते की खुशबू आ जाए फिर तो घर का खाना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था। मम्मी प्यार से कहती थी, पहले ये खा ले, बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन हम बच्चे कहाँ समझते थे माँ की बात। हमें तो बस यही लगता था कि माँ हमें बाहर का नाश्ता क्यों नहीं खिलाती है। आज जब खुद घर संभालती हूँ तब समझ आता है कि मम्मी ऐसा क्यों करती थी। घर चलाना सच में इतना आसान नहीं होता। रसोई में रोज़ कितनी चीज़ों का हिसाब रखना पड़ता है, कितना आटा है, कितनी दाल बची है, सब्जी कितने दिन चलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो खाना बना है वो बेकार नहीं जाना चाहिए। आज जब खुद खाना बनाती हूँ और कभी रोटी बच जाती है तो मैं भी सोचती हूँ उसे फेंकने से अच्छा कि कुछ नया बना लिया जाए। और तभी मुझे मम्मी याद आ जाती हैं। तब समझ आता है कि उस समय मम्मी सिर्फ बची हुई रोटी से नाश्ता नहीं बना रही थी, वो हमें बहुत कुछ सिखा रही थी। वो सिखा रही थी कि खाने की कदर करनी चाहिए। जिस चीज़ को हम छोटा समझते थे उसकी भी अपनी कीमत होती है। और शायद यही वजह है कि आज भी माँ के हाथ के खाने की बात अलग है। मम्मी चाहे कितनी भी साधारण चीज़ें क्यों ना बना लें, दाल रोटी, बची हुई रोटी का चिवड़ा हो या कोई और साधारण सी सब्ज़ी, माँ के हाथ का स्वाद कभी भूलता नहीं है। बचपन में हमें उस खाने में सिर्फ स्वाद दिखाई देता था, लेकिन आज उसी खाने में माँ की मेहनत दिखाई देती है, उनका प्यार दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात है, उनकी चिंता दिखाई देती है, उनकी ममता दिखाई देती है। मुझे आज भी याद है जब खाना खाते हुए कहते थे, आज फिर यही बना दिया, तो मम्मी कभी नाराज़ नहीं होती थी, बस मुस्कुरा कर कहती थी, खा ले बेटा, बहुत अच्छा बना है। उस समय उनकी उस बात का मतलब समझ नहीं आता था, लेकिन आज समझ आता है कि माँ अपने बच्चों को कभी ये महसूस होने नहीं देती है घर में कुछ कमी है। वो अपनी परेशानी छुपाकर भी बच्चों के सामने मुस्कुराती रहती है, और यही तो माँ होती है। आज जब रसोई में खड़ी होकर ये रोटी का चिवड़ा बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी मेरे पास ही खड़ी है, जैसे वो कह रही हो, प्याज थोड़ा और डालना, और हाँ, हरा मिर्च ज़्यादा मत डालना। छोटी छोटी बातें अचानक याद आ जाती हैं। और पता नहीं क्यों रसोई में माँ की याद सबसे ज़्यादा आती है। शायद इसलिए क्योंकि माँ की सबसे ज़्यादा याद हमें उसी जगह आती है जहाँ उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए खाना बनाते हुए बिताया, सुबह से शाम तक। कभी हमारे लिए नाश्ता, कभी खाना, कभी चाय। और हमने कभी ये नहीं सोचा कि माँ भी लेकिन बच्चों के लिए वो भी रसोई में खड़े रहती थी। और शायद इसलिए माँ का हाथ का खाना सिर्फ खाना नहीं होता, उसमें उनकी पूरी ज़िंदगी का प्यार मिला होता है। आज मैं भी जब बची हुई चीज़ों से कुछ नया बनाती हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है। कभी कभी मन करता है कि काश वो आज मेरे पास होती, तो मैं अपने हाथ से उनके लिए यही रोटी का चिवड़ा बनाती, उन्हें अपने हाथ से खिलाती और फिर पूछती, माँ कैसा बना है। और शायद वो हमेशा की तरह मुस्कुरा कर कहती, बहुत अच्छा बना है बेटा। बस दोस्तों, माँ की यही तो बात होती है। हम कुछ भी बना दें माँ को, उसमें हमारा प्यार दिखाई देता है, और माँ कुछ भी बना दे हमें उसमें माँ का प्यार दिखाई देता है। इसलिए जब भी घर में रोटी बच जाती है तो मैं उसे बेकार नहीं समझती। मुझे लगता है कि इससे कुछ अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, खाने की कदर करो, चीज़ों को बेकार मत जाने दो, और छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढो। कभी कभी दोस्तों, ज़िंदगी में हम बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खुशी तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है। माँ के हाथ की रोटी, गरम चाय, घर की रसोई, और बचपन की वो छोटी यादें। इनकी कीमत शब्द में हमें उस समय नहीं पता होगी, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब समझ आता है कि वो कितने खास थे। सच कहूँ तो माँ के हाथ का खाना कितना भी साधारण क्यों ना हो, उसका स्वाद कभी भूलता नहीं। और आज इस रोटी का चिवड़ा बनाते हुए मेरे मन में बस एक ही बात याद आ रही है, माँ के हाथ का खाना पेट ही नहीं भरता, माँ का प्यार भी भर देता है। माँ का प्यार भी भर देता है। आपके घर में बची हुई रोटी से कुछ नया बनाया जाता है क्या? क्या आपकी माँ दादी भी बची हुई रोटी से कोई नाश्ता बनाया करती थी? अगर हाँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको भी अपनी माँ के हाथ के खाने की याद आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि माँ की याद से जुड़ी बातें हमेशा दिल से बहुत करीब होती हैं। चलो दोस्तों, अब ये रोटी का चिवड़ा तैयार करती हूँ और आज इसे खाते हुए बस अपनी माँ को याद करूँगी। माँ के हाथ का खाना चाहे कितना भी साधारण हो, उसमें प्यार हमेशा खास होता है। राधे राधे दोस्तों।
आज वीडियो नहीं डालूं तभी बनानी थी। ठीक है। और वीडियो में धन्यवाद।